जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की वर्क असिस्टेंट की हमारी साइंस की सेकेंड क्लास है। इससे पिछली वाली क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो जरूर से वॉच कर लीजिएगा। देखिए, हम अभी साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि मिक्स है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी। आप जानते होंगे 20 क्वेश्चन आपके साइंस से बनना है और इसके बाद में जो भी नए क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि जीके के जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यह सेकेंड क्लास है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वॉच कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए, जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा आपका, तो आज से कुछ दिनों बाद हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ेंगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्विज के लिए। वहां पे आपको कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो उससे आप अपनी क्षमता का ज्ञान कर सकते हो कि कितने आपके आंसर राइट हो रहे, कितने आंसर रॉन्ग हो रहे, सारी चीजों का आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आगे आने के लिए। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ क्विज वहां पर आपको मिल जाती जाएगी। कुछ दिनों बाद क्विज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पर डे आपकी क्विज भी होते जाएंगी, उसके साथ साथ क्लासेस भी होती जाएगी। तो आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 21 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है। देखिए, मलेरिया एक प्रकार की बीमारी होती है। इससे जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो होता है आपका पिलिया। देखिए, कई लोग ऑप्शन में फेफड़े लगा देते हैं जो कि रॉन्ग आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लिया जो होता है यह मलेरिया से प्रभावित अंग होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का, बी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट का, सी ऑप्शन है सिल्वर आयोडेट का और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन पिछली बार बार्क में ही पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है। देखिए, इसमें क्या पूछा है, नोबल गैस के बारे में पूछा है कि जो नोबल गैस होती है किस गैस को कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हीलियम और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन चारों में से कौन सी गैस है जो नोबल गैस के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, हीलियम जो आपकी गैस होती है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जा। हीलियम को ही हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बताया गया है कि झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। झूठ बोलने के लिए पता लगाते हैं, तो झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पॉलीग्राम होता है। पॉलीग्राम का उपयोग किया जाता है झूठ बोलने के लिए, पता लगाने के लिए, या इसको आप झूठ बोलने वाली मशीन भी कह सकते हैं। पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो पायरोमीटर का जो यूज किया जाता है यह किया जाता है उच्च तापमान के लिए। किसके लिए, उच्च तापमान के लिए यूज किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया एलिसा परीक्षण के लिए क्या किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ चुके होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार्क में पूछे जाना है। आप सभी जानते होंगे कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 अंक के होंगे। 150 अंक के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें जो यूआर के कैंडिडेट हैं इनको 40% लाना कंपलसरी है और जो SC ST एंड OBC के कैंडिडेट इनको 30% लाना कंपलसरी है। जिसमें आपके मैथ्स के हो जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन, साइंस के हो जाएंगे 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर के हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका बजट बनने वाला है, सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन आने वाले वो आएंगे आपके मैथ्स से और साइंस से। तो याद रखिएगा 20 क्वेश्चन आते हैं और हम 20 ही क्वेश्चन रोज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन था हमारा एलिसा परीक्षण के लिए किया जाता है। जो एलिसा परीक्षण होता है किस परीक्षण के लिए किया जाता है, किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इसमें मधुमेह, बी ऑप्शन है तपेदिक, सी ऑप्शन है एड्स और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एड्स की बीमारी का परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एलिसा टेस्ट अगर आता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्वेश्चन में पूछा है, एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है वह पीड़ित है, किस बीमारी से पीड़ित है। ऑप्शन है इसमें बुलिमिया, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एरोनेक्सिया और डी ऑप्शन है अति अम्लता।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि कोई भी इंसान अगर खाना खाता है या कोई भी चीज़ खाता है तो वो खाना बंद नहीं करता, उसको याद ही नहीं रहता कि खाना कब बंद करना है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसी बीमारी होती है आपकी बुलिमिया। क्या होती है? बुलिमिया जो बीमारी होती है, इसमें आदमी को खाना खाता है तो पता ही नहीं लगता कि खाना कब बंद करना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलिमिया बीमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस भी रोज करते जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। 27 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायनेमो, बी ऑप्शन है मोटर, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन है रेक्टिफायर। इसमें पूछा है आपको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जो अल्टरनेटिव करंट होता है आपका, तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए यूज किया जाता है रेक्टिफायर का। किसका यूज किया जाता है? रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है ऑक्टेन नंबर का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। जो ऑक्टेन नंबर होता है यह किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें खाद्य तेलों की, बी ऑप्शन है पेट्रोल की, सी ऑप्शन है मिट्टी के तेल की और डी ऑप्शन है सुगंधित तेल की। तो देखिए जो ऑक्टेन नंबर होता है यह किया जाता है डीजल पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए या जो पेट्रोल होते हैं इसकी गुणवत्ता का माप करने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है इसमें सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है आपका सोडियम सल्फेट, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का जो नाम होता है रासायनिक वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यही पे अगर धोल सोडा जो आपका धोने वाला सोडा होता है उसको पूछा जाए तो इसका नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान में रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का, आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण। देखिए आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो इसका करेक्ट आप ध्यान में रखिएगा, जो भी ऐसा पूछा जाता है जो आपका प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इसमें अगर रंगों का क्वेश्चन आता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना या रात में आकाश का रंग काला दिखाई देना, तो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उत्पाद नहीं है। क्या पूछा? इसमें कौन सा पौधा है जो उत्पाद नहीं है। ऑप्शन इसमें केफीन, बी ऑप्शन है पाइपरीन, सी ऑप्शन है निकोटीन और डी ऑप्शन है आपका सच्चरीन। तो देखिए इसमें पूछा गया कि कौन सा पौधा उत्पाद नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सच्चरीन। यह उत्पाद नहीं है। और केफीन और पायरीन और निकोटीन की बात की जाए तो ये प्रकार के उत्पाद हैं, एक प्रकार के उत्पाद है तीनों। तो ध्यान में रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह उत्पाद नहीं है और इसमें हमको यही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके स्वभाव के कारण होता है। जो गठिया बीमारी होती है जिसको आप जोड़ों के दर्द के नाम से भी जानते होंगे, तो यह किसके प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन है इसमें यूरिया के कारण, बी ऑप्शन है यूरिक एसिड के कारण, सी ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम के कारण और डी ऑप्शन है आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यूरिक एसिड के कारण। यूरिक एसिड के कारण जो है गठिया नामक बीमारी होती है, जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, इसी वजह से गठिया नामक बीमारी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें नसों का दर्द और जोड़ों का दर्द होता है तो यूरिक एसिड के कारण ही होता है और इसी को हम गठिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए जो चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक नाम पूछा गया और ऑप्शन दिया है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन दिया है सोडियम सल्फाइड। तो देखिए जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ए इज द राइट आंसर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कांस्य एक मिश्र धातु है। जो कांसा होता है आपका, तो कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा किस किस चीज की मिश्र धातु होती है, ध्यान में रखिएगा। दो मेटल होते हैं, एक होता है आपका कॉपर जिसको आप Cu से डिनोट करते हो, एक होता है आपका टिन। तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, वह होता है आपका कांसा। और यही पे अगर पूछ लिया जाए कि जो पीतल होती है, पीतल किसका मिश्रण होती है, तो ध्यान में रखिएगा Cu और Zn, मतलब कि आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या होता है, यह होती है आपकी पीतल, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। क्या पूछा है इसमें, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शन है आपका विटामिन ए और विटामिन बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी और विटामिन सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी और विटामिन डी, और डी ऑप्शन है आपका विटामिन ए और विटामिन के। देखिए जो पानी में घुलनशील विटामिन है वह कौन से हो जाएगी, तो आपके पानी में दो प्रकार के विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके बार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है एक पेड़ की उम्र किसके द्वारा तय की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है इसमें ऊंचाई के द्वारा, क्या पेड़ की ऊंचाई के द्वारा पेड़ की उम्र तय की जाती है, ग्रीथ के द्वारा, ग्रोथ रिंग्स के द्वारा, या सामान्य उपस्थिति के कारण। तो देखिए जो पेड़ होता है, पेड़ में ऐसे वलय बनते हैं। आप देखिए पेड़ जब काटते हैं, पेड़ों की टहनियों को काटते हैं तो उसमें गोल गोल घेरे दिखाई देते हैं। इन्हीं घेरों को वलय कहा जाता है या रिंग्स कहा जाता है। और इसी के द्वारा जो है पेड़ की उम्र का निर्धारण किया जाता है, काउंटिंग की जाती है कि पेड़ कितनी उम्र का हो गया है, पेड़ लगभग कितने वर्षों का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होता है ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है पेड़ की उम्र को। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। क्या पूछा इसमें, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है लेक्टोमीटर, सी ऑप्शन है ट्यूरिटोमीटर, और डी ऑप्शन आपका थर्मोमीटर। तो देखिए जो दूध का घनत्व होता है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा दूध मापा जाता है आपका लेक्टोमीटर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। दूध का जो घनत्व होता है वह मापा जाता है आपका लेक्टोमीटर के द्वारा, या लेक्टोमीटर को यूज किया जाता है दूध के घनत्व को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का काम करता है। देखिए जो ऑटोमोबाइल होती है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का काम कौन करता है। क्या पास्कल के नियम से हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं, न्यूटन की गति से होते हैं, या बर्नौली प्रमेय से होती है। देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्शन के होंगे उनको पता होगा, और आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्शन से होंगे, मतलब टेक्निकल फील्ड से होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे कि जो पास्कल का नियम होता है, पास्कल का नियम हाइड्रोलिक ब्रेक में काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पास्कल के नियम से हाइड्रोलिक ब्रेक, या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39। इसमें पूछा गया है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तरल पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। एलपीजी की मुख्य घटक कौन कौन से। ऑप्शन है इसमें मीथेन, इथेन और हेक्सेन, बी ऑप्शन है मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, सी ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और डी ऑप्शन है आपका मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होती है तरल पेट्रोलियम गैस, जिसको कि आप एलपीजी कहते हो। एलपीजी में कौन कौन से होते हैं, तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ध्यान में रखिएगा यह इसके प्रमुख घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या पूछा इसमें, जो मधुमेह रोग होता है ये किस पदार्थ की कमी से होता है। ऑप्शन है इसमें इंसुलिन की कमी से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की कमी से, सी ऑप्शन है हिस्टामिन की कमी से, और डी ऑप्शन है ग्लाइसिन की कमी से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है आपका कौन सा, मधुमेह रोग या शुगर जिसको आप कह सकते हो। तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक।
हर वीडियो में, ताकि क्या आपको 20 क्वेश्चन रोज करने को मिले, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज चलाने वाले हैं और क्विज से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन किस किस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे रहा है, राइट दे रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।